बिहार में उद्योग और निवेश को लेकर चिंता जाहिर करना हो या फिर बिहार की आईपीएल टीम भी क्रिकेट खेले, इसे लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री से गुहार लगाना हो, इन तमाम चीजों में अनिल अग्रवाल जो वेदांता समूह के प्रमुख हैं, उनके द्वारा अक्सर ही बिहार की चिंताएं की जाती रही हैं और अब वही अनिल अग्रवाल बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जी हां, अनिल अग्रवाल की वेदांता समूह के ऊपर आज ईडी की कार्रवाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार से बाहर रह करके भी बिहार के लिए जिनका दिल अक्सर धड़कते रहता है, बिहार की चिंताएं जिनके लिए अक्सर ही सामने आती हैं, बिहार का खान पान से हुआ जुड़ाव हो या फिर बिहार की बोली भाषा हो, बिहार के लोक त्योहार हो या फिर बिहार में उद्योग और निवेश को लेकर चिंता जाहिर करनी हो, इन तमाम चीजों को लेकर के चिंतित रहने वाले अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह के ऊपर आज बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने की है, यानी कि ईडी ने की है। और ईडी ने तरातर वेदांता समूह के कई ठिकानों पर आज ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इसके साथ ही वेदांता समूह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दरअसल जो ये पूरा का पूरा मामला है और ईडी के द्वारा अनिल अग्रवाल की कंपनी पर शिकंजा कसना है, यह सब हो रहा है विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए फेमा कानून को लेकर। दरअसल विदेशी जो लेन देन होता है, इसे लेकर के जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, इस मामले को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ने आज अवैध लेन देन, वित्तीय गतिविधियों की अनियमितता और तमाम चीजों को लेकर के ईडी ने अनिल अग्रवाल की कंपनी के ऊपर आज छापेमारी की है। और इसे लेकर के अनिल अग्रवाल और उनकी इसके जो ग्रुप है वेदांता ग्रुप, उसकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालांकि वेदांता समूह ने कहा है कि ये जो तमाम कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर के वे उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं और इसे लेकर के अभी तक फिलहाल कोई अन्य प्रकार की ज्यादा जानकारी वेदांता समूह या ईडी के द्वारा नहीं दी जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बिहार के उद्योगपति अनिल अग्रवाल के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई तो बिहार में सियासत गर्मा गई है और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। जी हां, लालू यादव की पार्टी राजद के सांसद मनोज झा ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने इसे एक प्रकार से बिहार के उद्योगपति को प्रमुख को परेशान करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने आज ही अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज सुबह सुबह ईडी ने एक नए ठिकाने पर दस्तक दी। बताया गया कि यह ठिकाना अनिल अग्रवाल के वेदांता से जुड़ा है, जिनका बिहार से ताल्लुक है। राजनीतिक गलियारों और मीडिया में यह चर्चा पहले से थी कि आज नहीं तो कल उन्हें भी यह एहसास कराया जाएगा कि सत्ता के समीकरणों में आर्थिक ताकत की भी एक तय सीमा होती है। वजह कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय सेठ की इच्छा के विरुद्ध एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी असहमति दिखाने की जरूरत की थी। उन्होंने आगे लिखा है कि लोकतंत्र में संस्थाओं की कार्रवाई पर सवाल उठाना आसान नहीं होता, लेकिन जब जांच एजेंसियों की सक्रियता का पैटर्न बार बार राजनीतिक और कारोबारी असहमतियों के आसपास दिखाई देने लगे तो सवाल केवल किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं रह जाता। तब चिंता इस बात की होती है कि क्या संस्थाएं अपने घोषित उद्देश्य के अनुसार काम कर रही हैं या फिर सत्ता द्वारा प्रयुक्त निरंकुश औजार में बदलती जा रही हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस के बाद यदि कोई एक नया नारा गढ़ना है तो शायद कुछ लोग कहें एक राष्ट्र एक ही दल, और अगर आर्थिक शक्ति का, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अगले चरण शायद बहुत जल्द होगा एक राष्ट्र एक ही सेठ। तो जहां मनोज झा ने ये तमाम जो कह सकते हैं कि बातें की हैं, तो उसमें ये पूरी बातें हो रही हैं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि अडानी समूह को लेकर के जो वेदांता समूह के दोनों के बीच में बिजनेस का जो एक किस्म से कह सकते हैं कि खींचतान चल रहा था, तो इसी को लेकर के मनोज झा ने ये बातें कही हैं। आपको ज्ञात होगा कि जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी कि जेपी के अधिग्रहण की लड़ाई इसका ताजा उदाहरण है, जहां वेदांता समूह और अडानी समूह इन दोनों ने जेपी समूह को खरीदने को लेकर के इसमें बोली लगाई थी और विवाद भी सामने आया था कि वेदांता की बोली ज्यादा लगाई गई थी, बावजूद इसको
टेंडर देने की प्रक्रिया अडानी को की गई और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। वेदांता ने अडानी समूह को जो टेंडर दिया गया था इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वहां उस मामले को चुनौती दी है। तो जहां एक और अडानी और वेदांता के बीच में लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब जब ईडी की कार्रवाई हुई है तो इस कार्रवाई के बाद बिहार में भी सियासत गर्मा गई और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख जो हैं लालू यादव, उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तमाम किस्म की बातें तंज कसते हुए केंद्र सरकार पर, अडानी समूह पर, तमाम लोगों को बिना नाम लिए एक तरीके से उनकी ओर ही संकेत दिया है। तो अडानी समूह और वेदांता समूह की लड़ाई के बीच अब वेदांता समूह के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई है, इसे आप किस संदर्भ में देखते हैं? बिहार के उद्योगपति के ऊपर ईडी की जो यह कार्रवाई है, जो शिकंजा कसा है, इसमें आपका क्या मत है? हमारे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।